अगर आज भी खाली हाथ लौटा तो बेहतर होगा कि घर वापस मत आना। ये वो अल्फाज थे जो उसकी बीवी सबा हर दिन अपने शौहर हारून से कहती थी। और कहानी भी उसी के बारे में है कि हारून ने किस तरह जद्दोजहद की और सबा ने उसके साथ क्या किया। सबा एक ऐसी औरत जो अब गुर्बत और तंगदस्ती से तंग आ चुकी थी। हारून एक आम सा माहीगीर था जो कई हफ्तों से समंदर से एक भी मछली नहीं पकड़ सका था। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सबा के दिल में अब ये बात घर कर गई थी कि शायद उसने गलत आदमी से निकाह कर लिया है। वो अंदर ही अंदर इस ख्याल से घिरी हुई थी कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसी सुबह हारून अपनी कश्ती लेकर समंदर की तरफ निकल पड़ा, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा तूफान था। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी और हर लहर के साथ उसकी उम्मीद डूबती और उभरती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ सबा भी घर से निकलकर समंदर किनारे आ बैठी थी। लहरों को घूरते हुए वो सोच रही थी, कैसी किस्मत है मेरी, न पैसा न सुकून, और अब तो सब्र भी जवाब देने लगा है। उसने खुद से वादा किया था कि अगर आज भी उसका शौहर खाली हाथ लौटा तो वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। वो अभी अपने ख्यालों में ही डूबी हुई थी कि उसे दूर समंदर में एक कश्ती दिखाई दी। धूप की आखिरी किरण उस कश्ती पर पड़ रही थी और कश्ती आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ बढ़ रही थी। उसमें बैठा शख्स कोई और नहीं, उसका शौहर हारून था। उसके हाथ में एक जाल लटक रहा था, लेकिन दूर से ये समझ नहीं आ रहा था कि उस जाल में कुछ है या नहीं। दूर खड़ी सबा की नजरें फौरन उसकी तरफ उड़ गईं। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, शायद आज कुछ मछलियां ले आया हो। मगर जब उसकी नजर खाली जाल पर पड़ी तो उसका चेहरा और सख्त हो गया। कश्ती की हालत भी उसकी किस्मत जैसी लग रही थी, खाली और थकी हुई। हारून के चेहरे की मायूसी खुद बयान कर रही थी कि आज भी समंदर ने उसे कुछ नहीं दिया। उसकी आंखों में बेबसी थी और वो सबा की तरफ देख भी न सका। चुपचाप कदम बढ़ाता हुआ अपने झोंपड़े के दरवाजे तक पहुंचा और बगैर कोई बात किए अंदर चला गया। सबा कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर गुस्से में उसके पीछे चल पड़ी। घर के अंदर पहुंचते ही उसने तंज करते हुए कहा, पूरी बस्ती के माहीगीरों के जाल आज मछलियों से भरे हुए थे और एक तुम हो जैसे समंदर ने तुमसे दुश्मनी पाल ली हो। 20 दिन हो गए और अब तक एक मछली तक नहीं पकड़ सके। हारून जो दीवार के सहारे आंखें मूंदे बैठा था, आहिस्ता आवाज में बोला, मैंने हर रोज कोशिश की है सबा, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही सो रही है। पर यकीन मानो, कल सब कुछ बदल जाएगा। सबा ने उसकी बात काटते हुए तल्ख लहजे में कहा, अगर कल भी तुम्हारा जाल खाली रहा तो समझ लो मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़ दूंगी और अपने मायके लौट जाऊंगी। ये कहकर वो गुस्से में बर्तनों के पास जा बैठी, जैसे अब वो हारून से हर चीज छुपा कर रखना चाहती हो। थोड़ी देर की खामोशी के बाद हारून ने आहिस्ता से कहा, सबा, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, क्या खाने को कुछ मिलेगा? सबा ने झुंझलाते हुए पलट कर कहा, कहाँ से लाऊं खाना? कुछ कमा कर लाते तो शायद कुछ बना भी लेती। मैं भी तुम्हारी वजह से भूखी बैठी हूँ और अब तो ऐसा लगता है कि या तो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊं या फिर सीधा समंदर में कूद जाऊं। हारून ने सबा की कड़वी बातें सुनी और फिर चुपचाप उसकी तरफ देखा। कुछ देर वो खड़ा रहा, फिर बगैर कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। रात अब गहरी होने लगी थी। समंदर की हवा तेज थी, जैसे हर झोंका उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहा हो। घर के अंदर सबा ने तेजी से मिट्टी के उस बर्तन का ढक्कन हटाया जिसमें वो कुछ रोटियां और थोड़ा सा सालन छुपा कर बैठी थी। भूख से बेहाल सबा ने फौरन वो खाना खाना शुरू कर दिया, जैसे डर हो कि कहीं हारून वापस ना आ जाए। इधर हारून पैदल चलता हुआ अपनी बस्ती के एक पुराने साथी शिराज के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाने पर शिराज बाहर आया। हारून ने आहिस्ता लहजे में कहा, भाई, घर में आज कुछ भी नहीं है खाने को। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा खाना हो तो अल्लाह का वास्ता। शिराज, जो अब हारून को मनहूस समझने लगा था, तहकीर भरे लहजे में बोला, यहाँ कुछ नहीं है, और सुन, अगली बार इधर का रुख भी मत करना। हारून की नजर उसके पीछे आंगन में रखी उन ताजा मछलियों पर पड़ी जो शिराज ने दिन में पकड़ी थी और जिन्हें वो अगली सुबह बाजार में बेचने वाला था। हारून ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, भाई,
अल्लाह ने तुम्हें बहुत मछलियां दी हैं, क्या उनमें से एक मछली मुझे उधार नहीं दे सकते? ये भीख नहीं है। जब मेरी किस्मत जागेगी तो मैं तुम्हें 2 मछलियां लौटा दूंगा। शिराज हंसने लगा। तू और मछली पकड़ेगा? जिस जाल में हफ्तों से कुछ नहीं फंसा, उससे तू मुझे 2 मछलियां देगा? चल हट यहां से। हारून की आंखें झुक गईं। अपमान का घूंट निगलते हुए वो वहां से चुपचाप चला गया। फिर वो बस्ती के एक और घर की तरफ गया, मगर वहां भी उसे डांट और तानों के सिवा कुछ न मिला। हर दरवाजा उसके लिए बंद होता जा रहा था। आखिरकार थक हार कर हारून समंदर के किनारे आ बैठा। उसकी आंखों में नमी थी। समंदर की लहरें उसकी टांगों से टकरा रही थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल की गहराई से निकली सदा खुदा तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। ऐ मालिक, वो बुड़बड़ाया, अगर तू चाहे तो एक लम्हे में सब बदल सकता है। सबके जाल भर रहे हैं, तू मेरा ही खाली क्यों रह जाता है? मैंने क्या कसूर किया है? उसके लब आहिस्ता आहिस्ता रोने में बदलते चले गए। समंदर की ठंडी लहरें उसके कपड़ों को गीला कर चुकी थीं और उसके अंदर की ताकत भी अब जवाब दे रही थी। वो वहीं रेत पर बैठा रहा, आंखें बंद और सांसें भारी थीं, जब एक बूढ़ा शख्स किनारे से गुजरा। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और हाथ में लकड़ी की छड़ी। वो अक्सर शाम को समंदर किनारे टहलने आते थे। उन्होंने हारून के करीब आकर धीमी आवाज में कहा, बेटा, पानी अभी और बढ़ जाएगा, यहाँ बैठना खतरे से खाली नहीं है, चलो उठो। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब उन्होंने आहिस्ता से हारून के कांधे पर हाथ रखा और नर्म लहजे में कहा, अगर कुछ कहना चाहो तो मुझसे कहो। इंसान को हालात से डरना नहीं चाहिए बेटा, तू अकेला नहीं है। हारून ने आंखें खोली और अपने भीगे चेहरे के साथ बस एक सवाल पूछा। आवाज कांप रही थी, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा मुस्कुराए, जैसे उन्हें ये सवाल सुनकर दुख भी हुआ और अपनायत भी महसूस हुई। उन्होंने प्यार से कहा, अगर बात सिर्फ इतनी सी है तो मैं अभी आया। ये कहकर वो लौट गए। हारून वहीं साहिल पर बैठा रहा, आंखें बंद, सोच में डूबा हुआ। थोड़ी देर बाद बाबा वापस आए। हाथों में एक छोटा सा थाल था जिसमें कुछ गरम दाल, एक सब्जी और 3 रोटियां थीं। उन्होंने कहा, लो बेटा, थोड़ा सा खाना है, इससे भूख मिट जाएगी। खाना देखकर हारून की आंखें फिर भर आईं। उसने कांपते हुए हाथों से वो थाल लिया और सर झुकाकर बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। बगैर और कुछ कहे वो तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ा, जैसे अब इसमें दोबारा थोड़ा सा हौसला लौटा हो। जब हारून खाने का थाल लेकर घर पहुंचा तो मुस्कुराते हुए सबा से बोला, देखो, कुछ खाने का इंतजाम हो गया। सबा, जो पहले ही अपना पेट भर चुकी थी, चुपचाप थाल की तरफ बढ़ी। 3 रोटियों में से उसने 2 अपने लिए अलग रख ली और साथ में सालन का बड़ा हिस्सा भी। हारून के हिस्से में 1 रोटी, थोड़ी सी दाल और थोड़ी सब्जी बची, मगर हारून ने कुछ नहीं कहा। इसे इसी में सुकून मिला। भूख तो थी, लेकिन इत्मीनान इससे बड़ा था। खाना खत्म करते ही वो थक कर बिस्तर पर लेट गया। आज वो जल्दी सो गया, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि सुबह की पहली किरण के साथ वो फिर से समुंदर की तरफ जाएगा, अपनी किस्मत को एक और मौका देने के लिए। अगली सुबह हारून अपनी पुरानी चरमराती कश्ती लेकर निकल पड़ा। आज वो समंदर का गहरा और खतरनाक हिस्से की तरफ गया, जहां लहरें ऊंची और लहराती थीं। उसकी कश्ती इस इलाके के लिए बनी नहीं थी, लेकिन आज इसका इरादा मजबूत था। हारून ने जाल उठाया और बगैर झिझक के समंदर के गहरे पानी में फेंक दिया। इसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, या तो आज मछली मिलेगी या ये समंदर इसे निगल लेगा। अगर कल भी तुम्हारा जाल खाली रहा तो मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़ दूंगी। इन बातों का बोझ आज इसकी सांसों पर भारी था, लेकिन आज वो समंदर से खाली नहीं लूटना चाहता था। हारून अपनी कश्ती में बैठा, जाल को गहरे पानी में फेंककर बेसब्री से किसी हरकत का इंतजार कर रहा था। इसका दिल बार बार यही सोच रहा था, अगर आज भी खाली हाथ लूटा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबा वाकई चली जाएगी। घंटे बीत गए, लेकिन हारून का जाल अब भी वैसा ही खाली पड़ा था, जैसे कोई उसे देखकर हंस रहा हो।
हारून की नजर अचानक समंदर में दूर एक दूसरी कश्ती पर पड़ी। वो शख्स कोई और नहीं, सिराज था। हाँ, वही सिराज जिसने पिछली रात हारून को ताने देकर अपने घर के दरवाजे पर वापस लौटा दिया था। आज वो दोबारा समंदर में आया था। सुबह अपनी मछलियां बेच चुका था और अब दोबारा शिकार की तलाश में था। इसकी बड़ी मजबूत और सजी समरी कश्ती दूर से ही शानदार लग रही थी। सिराज की कश्ती मछलियों से भरी हुई थी। इसकी भरी हुई कश्ती का मंजर देखकर हारून का दिल अंदर से टूटने लगा। उसे लगने लगा कि जैसे खुदा ने भी अब इससे मुंह मोड़ लिया है। उसने दिल ही दिल में मान लिया कि आज भी वो खाली हाथ ही लौटेगा। सूरज ढलते ढलते अंधेरा छाने लगा और हारून उदासी की चादर ओढ़े अपनी पुरानी कश्ती को साहिल की तरफ खींच लाया। जब वो घर के दरवाजे तक पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं सबा वाकई इसे छोड़कर न चली गई हो। जब उसने आहिस्ता दरवाजा खोला तो उसकी सांस कुछ धीमी हुई, क्योंकि उसने देखा कि सबा अभी भी घर में मौजूद थी। हारून घर के अंदर गया और अपनी थकी आवाज में बोला, आज किस्मत बहुत करीब आई थी। एक बड़ी मछली मेरे जाल में फंस गई थी, लेकिन कश्ती तक लाते हुए वो फिसल कर दोबारा समुंदर में चली गई। कल यकीनन पकड़ लूंगा। सबा जो पहले ही अपने बिस्तर पर लेटी थी, चुपचाप उसकी बात सुन रही थी, मगर उसकी आंखों में अब न कोई उम्मीद थी न कोई सवाल। उसने कुछ नहीं कहा। हारून को ये नहीं मालूम था कि सबा के दिल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं रही थी। वो अब अपने फैसले पर पूरी तरह अटक चुकी थी। उसने अपने कपड़े, जरूरी सामान और कुछ रुपए एक पुराने संदूक में रख दिए थे। वो बस रात के गुजरने का इंतजार कर रही थी। हारून इस सच्चाई से लाइल्म था। उसे लग रहा था कि चाहे वो मछली न पकड़ पाया हो, सबा का साथ अब भी उसके पास है। यही सोच इसे तसल्ली दे रही थी। हारून एक बार फिर उसी जगह गया, वही समंदर किनारे जहां कल उसे वो बुजुर्ग मिला था जिसने उसे खाना दिया था। मगर आज वहां सन्नाटा था। न वो बुजुर्ग थे न कोई निशान। उसके होंठ बुदबुदाए, अगर आज बाबा नहीं आए तो मैं सबा के लिए खाना कैसे ले जाऊंगा। बूढ़ा आज नहीं आने वाला था। हारून ने थकी हुई चल के वापस घर की तरफ रुख किया। उसके कंधे झुके हुए थे, मगर दिल में फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद की एक चिंगारी बाकी थी। ये पहली बार था जब वो अपनी बीवी के लिए कुछ भी खाने को न ला सका था। सबा, जो रात का खाना खा चुकी थी, चुपचाप सो चुकी थी, जैसे उसे अब किसी चीज से कोई मतलब न रहा हो। वहीं हारून घर के एक कोने में बैठा भीगी आंखों के साथ उन खाली बर्तनों को देख रहा था जिन्हें कभी सबा बड़े प्यार से सजाती थी। उम्मीद से उसने बर्तनों को टटोला, शायद कहीं कुछ बचा हो, कोई एक नवाला मिल जाए। तब उसकी नजर एक पुराने ढके हुए पतले पर पड़ी जिसे किसी बर्तन के नीचे छुपा कर रखा गया था। खुशी से वो कह बैठा, सबा देखो चावल। लेकिन ये कहते ही उसकी जबान रुक गई। वो समझ गया था ये चावल उसी की बीवी ने उसे छुपा कर रखे थे। अब उसे समझ आया कि ये वही चावल थे जिन्हें सबा ने अपने लिए बचा रखा था। हारून को इससे कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक सुकून सा महसूस हुआ। कम से कम सबा आज भूखी नहीं सोई। फिर उसने उन बाकी चावलों को उठाया और धीरे धीरे खा लिया। ये वही चावल थे जिन्हें सबा ने अपने लिए छुपा कर सो गई थी। वो सोचता रहा, आज मैं सुबह से भूखा था और सबा ने वो चावल भी मुझसे छुपा लिए। फिर भी न जाने क्यों शिकायत नहीं हो रही। शायद मोहब्बत का यही रंग होता है। समंदर के किनारे सुबह दस्तक दे चुकी थी, मगर ये कोई आम सुबह नहीं थी। आज का दिन वो मोड़ लेकर आया था जो हारून की जिंदगी की सिमत बदलने वाला था, और शायद उन सब के लिए सबक भी जो अपने शौहरों का साथ उनके बुरे वक्त में छोड़ देते हैं। भोर की पहली किरण के साथ ही हारून उठ खड़ा हुआ, चुपचाप घर से निकला और अपनी कुश्ती के पास पहुंचा। आज हारून कुछ अलग करने की सोच रहा था। वो समंदर में और आगे जाना चाहता था, वहां तक जहां अक्सर मछुआरे जाने से डरते हैं। इसलिए वो अपनी कश्ती को ध्यान से देख रहा था कि क्या वो इस खतरे को सह सकती है। इधर घर में सबा भी जाग चुकी थी, लेकिन अब वो इस घर की नहीं रही थी। उसने अपने छोटे से संदूक को उठाया, दरवाजा खोला और उस जिंदगी से बाहर निकल पड़ी
जिसे वो अब बोझ समझने लगी थी। इधर हारून ने अपनी कश्ती समंदर में उतारी और गहराइयों की तरफ बढ़ गया। जब वो दूर तक निकल आया तो उसने अपना जाल समंदर की लहरों में डाल दिया। हाथों में जाल की डोर थी, आंखों में एक आखिरी उम्मीद। हर बार की तरह वो चुपचाप इंतजार करने लगा, मगर तब कुछ अलग हुआ। जाल हिलने लगा, डोर भारी होती जा रही थी। हारून ने हैरत से देखा, फिर धीरे धीरे जाल को खींचना शुरू किया। जैसे ही जाल पानी से बाहर आया, उसकी आंखें हैरत से चौड़ी हो गई। जाल में एक बड़ी मछली फंस गई थी और उसके साथ उसके छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी थे। पहली बार हारून ने किसी मछली की आंखों में वो गहराई देखी, जैसे वो मछली उससे कुछ कहना चाहती हो। इसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी और मिन्नत थी। छोटे मछलियों के बच्चे जाल में फंसे हुए थे, तड़पते हुए अपनी माँ के चारों और मुड़लाते हुए। वो जैसे उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर लाचार थे। हारून का दिल पसीज गया। उसने धीरे धीरे जाल को खोला और एक एक करके उन बच्चों को समंदर में छोड़ दिया। बच्चे जैसे ही पानी में लौटे, फौरन अपनी माँ के चारों ओर तैरने लगे, मगर माँ अभी जाल में थी। हारून अब सब कुछ समझ चुका था। उस मछली की आंखों में, उसके बच्चों की बेचैनी में उसे पूरी कहानी साफ नजर आ रही थी। मगर सच्चाई जानने के बावजूद वो समंदर से खाली हाथ लौटने का खतरा नहीं उठा सकता था। उसका दिल कहता, अगर आज उसे छोड़ दिया तो कल मैं खुद भी शायद भूख से दम तोड़ दूं, और सबा शायद अब और कुछ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने दिल पर पत्थर रखकर जाल को पूरी तरह खींच लिया। बड़ी मछली अब कुश्ती में थी, बुरी तरह तड़पती हुई। कुश्ती के इर्द गिर्द उसके मासूम बच्चे पानी में इधर उधर तैरते हुए उसे देख रहे थे, जैसे मछली की दुनिया उजड़ चुकी हो। हारून ने एक बार फिर जाल में फंसे उस मछली की तरफ देखा। उसके बच्चे अभी भी हारून की कश्ती के साथ तैर रहे थे, जैसे वो अपनी माँ की रिहाई के लिए मिन्नत कर रहे हों। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अगले ही पुल उसने उस तड़पती मछली को उठाया और समंदर की तरफ फेंक दिया। पानी में गिरने ही मछली तेजी से तैरने लगी। हारून की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, जा, तुझे तड़पते हुए नहीं देख सकता, जा अपने बच्चों के पास लौट जा। इस लम्हे पहली बार हारून को महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक मछली वाला माहीगीर नहीं है, वो एक इंसान भी है जिसके सीने में दिल धड़कता है। हारून चुपचाप बैठा रहा। उसकी सांसें तेज थीं और दिल किसी गहरे पछताव में डूबा हुआ था। उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और धीमी आवाज में बुदबुदाया, मैंने ये किया कर दिया। कुछ पुल के लिए गहरी खामोशी थी। फिर एक ठंडी सांस लेते हुए वो खुद से बोला, अगर आज मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ तो क्या, कम से कम वो मछली और उसके बच्चे आज जिंदा हैं। ये कहते ही उसने अपनी पेटी हुई कश्ती के किनारे से टका दी और आंखें बंद कर ली। उसकी थकान, भूख और तन्हाई मिलकर उसे किसी अनजानी खामोशी में डूब रहे थे। जब वो घर पहुंचा तो वहां एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। दीवारें खामोश थीं, कमरे ठंडे। हारून ने सबा को पुकारा, मगर कोई जवाब ना आया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे वो कड़वे अल्फाज याद आए जो सबा ने कहे थे, अगर कल भी तुम मछली न पकड़ पाओ तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हारून की सांस रुक गई, कदम लड़खड़ाने लगे। ऐसा नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल के अंदर खौफ और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो तेजी से बाहर निकला, इधर उधर देखा, गली के कोनों तक गया, मगर सबा का कोई निशान नहीं था। उसका माथा पसीने से भीग गया। उस वक्त हारून ने गांव के एक आदमी को देखा जो उसके करीब आया और कहा, तुम्हारी बीवी ने मुझे बताया कि जब भी तुम आओगे तुम्हें कह देना कि मैं अपने वालिद के घर जा रही हूँ और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर हारून के दिल में एक अजीब सा दर्द और हैरानी हुई। उसने सोचा कि सबा ने वाकई उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसी शाम हारून फिर उसी पुराने साहिल पर आकर अपनी कश्ती साफ कर रहा था। अपने जहन में अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था, मैं उसे खुश नहीं रख सकता, मैं उसे खुशहाल जिंदगी नहीं दे सकता। अचानक उसने देखा कि कश्ती के कोने में कुछ चमक रहा है। वो वहां गया और देखने लगा कि ये क्या है। अचानक उसने एक छोटा सा सोना का टुकड़ा देखा। वो हैरान रह गया और खुद से सोचने लगा कि ये कहां से आया। अचानक उसे याद आया
कि आज वो मछली पकड़ने गया था। शायद इस मछली के साथ ये सोने का टुकड़ा आया हो, जिस पर उसने दिन के वक्त तो तवज्जो नहीं दी थी। अब चूंकि रात थी और वो आधी रोशनी में चमक रहा था, फौरन उसने वो टुकड़ा अपने पास रख लिया। अब उसे जीने की एक वजह मिल गई थी। उसकी आंखें खुशी से भर आईं। खुशी के आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। दिल में एक नया हौसला जाग उठा था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, जब भी मैंने सोचा कि मुझे कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिला, और जब मैंने उम्मीद भी नहीं की तो तूने मुझे दिया। वो अपने आप से सोच रहा था कि इस पैसे के साथ क्या करे। एक दिन वो गांव के बाजार में चल रहा था और देखा कि सब लोग टूटे हुए घरेलू बर्तन, टूटे हुए लोहे के बर्तन और पुराने सामान को बेचने के लिए ले आए थे। अक्सर लोग उसे नजरअंदाज करते और उसे खराब समझकर फेंक देते। तब हारून के दिमाग में ख्याल आया, मैं ये बर्तन और पुराना सामान खरीद कर दुरुस्त कर सकता हूँ और लोगों को दोबारा बेच सकता हूँ। उसने फौरन छोटा सा वर्कशॉप शुरू किया। पुराने बर्तन जमा किए, उन्हें साफ और दुरुस्त किया और गांव के लोगों को बेचने लगा। पहले धीरे धीरे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हारून की महारत सबके सामने आई और लोग उसके काम की तारीफ करने लगे। ये कामयाबी इसलिए भी खास थी क्योंकि हारून ने खुद सोचा, खुद हुनर सीखा और मेहनत से कारोबार बढ़ाया। अब गांव वाले देखकर हैरान थे कि वो जो कभी समंदर में नाकाम मछली पकड़ने वाला था, अब एक काबिल और कामयाब आदमी बन चुका है। हारून के दुकान में दिन ब दिन मजीद काम आना शुरू हो गया। जल्द ही गांव में सबकी नजर में एक काबिल और मेहनती आदमी के तौर पर उभरा। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसे खुद अपना मालिक कहना शुरू कर दिया। एक दिन हारून के ससुर गांव के बाजार से गुजरे। उनकी नजर हारून के दुकान पर पड़ी, जहां हारून अपने हाथों से बर्तन ठीक कर रहा था और ग्राहक खुश होकर खरीदारी कर रहे थे। ससुर ने फौरन घर जाकर सबा को बताया, बेटी, तुम्हारे शौहर को देखो, वो तो पूरा गांव हैरान कर रहा है। ऐसा लगता है उसकी किस्मत जाग गई है। जब सबा ने ये सब सुना तो उसने फौरन फैसला किया कि वो जाकर अपने शौहर को देखेगी। लिहाजा वो वहां गई और एक दीवार के पीछे से अपने शौहर को देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गईं। उसकी दिल में शर्म और पछताव की शिद्दत थी और दिल में बस ये सोच चल रही थी, अल्लाह ने बिल्कुल सही किया कि जब मैंने अपने शौहर को छोड़ा तो अब मैं इतनी शर्मिंदा हूं कि मैं उसका सामना भी नहीं कर सकती। मैंने उसके साथ जो किया वो बहुत गलत था। मैं उसे हौसला देने की बजाय पीछे छोड़ आई और जब हमारे पास कुछ भी था, मैंने हमेशा वो सब कुछ छुपाया और खुद खा लिया। मैं कितनी खुदगर्ज थी। सबा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और वो जमीन की तरफ झुकी हुई थीं। उसकी दिल की गहराइयों में वाकई पछतावा था, एक ऐसा पछतावा जो उसे हारून के सामने जाने की हिम्मत नहीं दे रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिद के घर की तरफ वापस बढ़ने लगी, ये सोचते हुए कि वो ऐसे शौहर के लायक नहीं है जो कामिल इंसान है। जिंदगी में हर इंसान के बुरे दिन आते हैं और हर दिल कभी मायूसी और मुश्किलात से गुजरता है। ऐसे वक्त में अगर हम अपने करीब रहने वालों को हौसला, मदद और ताउन फराहम करें तो ये रिश्ता मजबूत होता है और हकीकी मोहब्बत की पहचान होती है। जो शख्स मुश्किल वक्त में साथ देता है वही अपनी मोहब्बत और अखलाक का सच्चा मुजाहिरा करता है, और जो किसी को अकेला छोड़ देता है उसे बाद में पछताना पड़ सकता है।